पूरे भारत में इसका डंका बजेगा और पूरे भारत में आग लगेगी। हर घर से एक भरत तिवारी पैदा होगा, हर घर से हम लोग निकलेंगे और इस न्याय की लड़ाई में भरत तिवारी को न्याय दिलाया जाएगा। शासन प्रशासन के कानों में जू रेंग जाती तो आज भरत तिवारी जो है शहीद ना होते हमारे आपके बीच में। उस भरत भूषण तिवारी की हत्या नहीं है, बल्कि समाज के लोगों की भी हत्या है। तो इसलिए इस तरह से न्याय दिलाएंगे, इसलिए हम लोग चाहते हैं दूसरे प्रदेशों के जितने भी मुख्यमंत्री आज भाजपा की सत्ता यहाँ पे है, तो भाजपा के भाग हम भी भाजपा कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता है। भाजपा के बाकी नेता आज कहाँ बंद करके बैठे हैं। योगी जो जवान छोटी छोटी बातों में, अगर विरोधियों के यहाँ कोई दूसरी पार्टी में कोई विवाद होता है तो तुरंत उनके आग लग जाती है, तुरंत वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ, अमित शाह की बात कर रहा हूँ। आज सीधे सीधे हत्या हुई है और प्रशासन की मिली भगत से हुई है। इसमें कोई इफ बट नॉट किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं है, केवल ये हत्या है, क्योंकि ये बेरोजगारों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। जब चुनाव होता है तब उत्तर प्रदेश से योगी जी भी आ जाते हैं बिहार में प्रचार करने के लिए, अपनी शासन सुविधा व्यवस्था बताने के लिए। जब बिहार में चुनाव, दूसरे प्रदेश में चुनाव होता तो तमाम प्रदेशों के 28-30 प्रदेशों के सारे बड़े बड़े नेता आकर के यह बात बता देगा, आप इस पार्टी को चुनाव जिताइए, हम आपकी सारी सुविधाएं, सारी मांगों को पूरा करेंगे। आज वो लोग कहां मर गए हैं? आज उनकी बात क्यों नहीं यहाँ पे आ रहे? क्या योगी जी नहीं बोल सकते हैं इस मामले पर? सादर नमस्कार। अभी हम बिहार के भोजपुर में मौजूद है, बिलौटी गांव में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ था, आप लोग बेखूबी जानते हैं। और आज के हफ्ते भर पहले आपको हम बिहार का वीडियो दिखाए थे। ये देखिए पहले यहाँ पर क्या स्थिति थी और कितने जोरों शोरों से काम चालू हो रहा है। शायद अगर ये काम तब चालू हो जाता तो आज शहीद भरत तिवारी हमारे और आप लोगों के बीच में रहते। कई सारे लोग जनपद अयोध्या से आए हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या कि शहीद भरत तिवारी थे। ये पीछे आपको दिख रही है वही जगह है, यहीं पर उनका इनकाउंटर किया गया था पुलिस द्वारा। लेकिन लोगों का कहना है इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। आखिर लोग जो जनपद अयोध्या से चल के आए हैं वो क्या कहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हो, पहले परिचय दीजिए आप। आचार्य राजेश मिश्र, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद। मैं अयोध्या से चल करके आया हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ जी। आज इस बिलौटी गांव में जो भरतपुर में जिस बच्चे का इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर की नजर से देखते हैं या फिर इनकाउंटर क्या ये हत्या हुई है? हाँ। सीधे सीधे हत्या हुई है और प्रशासन की मिली भगत से हुई है। इसमें कोई इफ बट नॉट किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं है, केवल ये हत्या है, क्योंकि ये बेरोजगारों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था ये लड़का। और इसमें ये जो यहाँ के लोग हैं, बाशिंदे हैं, वे लोग भी यहाँ मौजूद है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये ताल तलैया है, यहाँ पर कई 20 किलोमीटर दूर से ला करके बसाए गए हैं। संभवतः ये दिखाई दे रहा है यहाँ पानी भर जाता था। इसी की लड़ाई के लिए, इन्हीं लोगों की लड़ाई के लिए आज इस भरत भूषण, हम तो ये कहेंगे कि भरत भूषण नहीं, भारत भूषण है, ऐसे भारत भूषण तिवारी की हत्या सुनियोजित ढंग से की गई है। ये बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए जो भी होगा, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद की तरफ से हम सब शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जिन्होंने इस भरत भूषण की हत्या की है, ऐसे भरत भूषण को न्याय दिलाने के लिए यथाशीघ्र उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, उनकी भी हत्या होनी चाहिए। नहीं, जैसे देखा जाए तो 3 पुलिस कर्मियों के ऊपर हत्या का मुकदमा हुआ है, लेकिन मुकदमा होने के बावजूद भी उनका जो है अदर डिस्ट्रिक्ट में प्रमोशन कर दिया जाता है। ये कहाँ तक सही? यही तो शासन प्रशासन की नीति है। मर्डर कर लो, उसके बाद प्रशासन के द्वारा उनको बचाने के लिए इधर से उधर कर दिया जाता है, कहीं इधर तैनात कर दिया जाता है, कहीं वहां तैनात कर दिया जाता है, और उन्हें पद्म विभूषण की पदवी भी दे दी जाती है। इस सारे लोगों को आगे बढ़ा करके उनकी प्रोन्नत कर दी जाती है, क्योंकि ये शासन प्रशासन के द्वारा ये हत्या की गई है। ये केवल उस भरत भूषण तिवारी की हत्या नहीं है, बल्कि समाज के लोगों की भी हत्या है। तो इसलिए इस तरह से न्याय दिलाएंगे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन यथाशीघ्र आकर के और इस भरत भूषण तिवारी के हत्या का जो प्रतिफल है, जो परिणामी है, जो भोक्ता है, उनको न्याय दे। और ऐसे जो जिन्होंने काउंटर किया है, जिन्होंने मर्डर किया है, उनको भी सलाखों के पीछे रख करके यथाशीघ्र उनकी भी हत्या की जाए। क्या नाम है आपका? मालेन तिवारी, ग्राम पंचायत देवई के पूर्व प्रधान है, विकासखंड सौल, जनपद अयोध्या से। जी, यहाँ पर आए, देखकर आपको क्या लगा कि भरत तिवारी जो लड़ाई लड़ रहे थे, क्या वाकई सही लड़ाई लड़ रहे थे? मैं आपके माध्यम से समाज को सूचना देना चाहूंगा कि ब्राह्मण कतई कभी भी जातिवादी नहीं रहा है, और यह भरत तिवारी ने सिद्ध किया है कि ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं हो सकता है। वो गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ रहे थे, वो समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, जो उनके समाज के नहीं थे उनकी वो लड़ाई लड़ रहे थे। उसी लड़ाई के चक्कर में प्रशासन
जो मौन रहा, प्रशासन को इस बात की तकलीफ हुई, प्रशासन की दलाली नहीं चल पा रही थी, इनके चक्कर में ये बार बार शिकायतें कर रहे थे। एसडीएम, डीएम, सीडीओ, एसपी जिसके पास जाना होता तो उसके पास जा रहे थे, और वहां पे जब प्रशासन की दाल नहीं गल रही थी इनकी दलाली में कारण अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप ईटा उटा जो गिरा है अभी तत्काल में इनके हत्या के बाद गिरा है। अभी तक ऐसे पड़ा था तो इसी की लड़ाई वो लड़ रहे थे, इसी के चक्कर में प्रशासन ने उनको मरवा दिया कि उनकी दलाली चल पावे। ऐसे लोग बीच में ना आवे जो बहुत ज्यादा समाज के लिए लड़ सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं। ऐसे लोग बीच में नहीं होने चाहिए, उनको दलाल और मक्कारों की जरूरत है। ये सिस्टम पूरा भ्रष्ट है। ये भरत तिवारी तो खत्म हुई हमारे बीच से, लेकिन हम लोग भरत तिवारी की लड़ाई अभी लंबे समय तक लड़ेंगे। और जब तक मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपने साथियों की तरफ से बोल रहा हूं कि जब तक हम लोग जीवित रहेंगे, भरत तिवारी का नाम हमारे साथ अंतिम समय तक जीवित रहेगा, जब तक हम लोग जीवित रहेंगे। और भरत तिवारी की आवाज को, भरत तिवारी के विचारों को हम लोग लगातार आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आए तो अभी भी इनकी मातृभूमि पे है, इस पावन भूमि पे है, लेकिन हम लोग अयोध्या में जाकर के इस बात की अलग जगाएंगे कि भरत तिवारी को प्रशासन द्वारा न्याय मिले, और यहाँ के लोग जिस बात के लिए भरत तिवारी लड़ रहे थे उनको भी न्याय मिले, लेकिन भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिले, और भरत तिवारी जैसा कोई दोबारा कृत्य ना करना पड़े, दोबारा कोई घटना ना हो, ऐसी कोई घटना हो। प्रशासन इसके लिए सचेत रहे। और जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि जब चुनाव होता है तब उत्तर प्रदेश से योगी जी भी आ जाते हैं बिहार में प्रचार करने के लिए, अपनी शासन सुविधा व्यवस्था बताने के लिए। जब बिहार में चुनाव, दूसरे प्रदेश में चुनाव होता तो तमाम प्रदेशों के 28 प्रदेशों के सारे बड़े बड़े नेता आकर के यह बात बताते हैं कि आप इस पार्टी को चुनाव जिताइए, हम आपकी सारी सुविधाएं, सारी मांगों को पूरा करेंगे। आज वो लोग कहां मर गए हैं? आज उनकी बात क्यों नहीं यहाँ पे आ रही? क्या योगी जी नहीं बोल सकते हैं इस मामले पर? क्यों नहीं बोलेंगे? आप या तो अगर बोले, और नहीं तो आपको दूसरे प्रदेश में वोट मांगने का अधिकार नहीं है, दूसरे प्रदेश में प्रचार करने का अधिकार नहीं है। अगर वहां पे जाकर के आप उस व्यक्ति को न्याय नहीं दिला सकते, आप अपने मन से बोलते क्यों नहीं है? दूसरे प्रदेशों के जितने भी मुख्यमंत्री आज भाजपा की सत्ता यहाँ पे है, तो भाजपा के भाग, हम भी भाजपा कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता है। भाजपा के बाकी नेता आज कहां आंख बंद करके बैठे हैं? योगी जो तमाम छोटी छोटी बातों में, अगर विरोधियों के यहाँ कोई दूसरी पार्टी में कोई विवाद होता है तो तुरंत उनके आग लग जाती है, तुरंत वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। मोदी जी की मैं बात कर रहा हूं, अमित शाह की बात कर रहा हूं। आज वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं? अभी विपक्ष में कोई बात हो जाए तो झंडा उठा के चिल्लाने लगते हैं। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? यहाँ पे या तो प्रचार करने ना आते, यहाँ की पीड़ा की विषय में बात न करते, ये बिहार को बिहार के तरीके से जिंदा रहने देते। यहाँ पे आए विकास की अलग बता रहे, यहाँ पे तमाम भ्रष्टाचार वो कर क्या रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार के मामले में लड़े। इनको नहीं आना चाहिए इस प्रदेश में प्रचार करने के लिए ना, इनका क्षेत्र नहीं है, यहाँ उनकी नहीं चल सकती, यहाँ उनका डीएम नहीं बैठता, यहाँ उनका एसएसपी नहीं बैठता, यहाँ पे उनका प्रमुख सचिव नहीं बैठता। यहाँ पे काहे के लिए आए थे वो चुनाव में? क्यों आए थे इस प्रदेश में? अगर उनका क्षेत्र नहीं बनता है, जिस अधिकार से आए थे दूसरे अधिकार से भरत तिवारी को न्याय दिलाए, और नहीं तो पूरे भारत में इसका डंका बजेगा और पूरे भारत में आग लगेगी। हर घर से एक भरत तिवारी पैदा होगा, हर घर से हम लोग निकलेंगे और इस न्याय की लड़ाई में भरत तिवारी को न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन इसके चक्कर में सिस्टम जो भ्रष्ट चल रहा है, अब तो लगातार बराबर प्रचार प्रसार हो रहे, तमाम चीजें चल रही है कि भ्रष्टाचार एकदम हर अधिकारी से किसी से बात करेंगे, हर आदमी 10-10 रुपए के लिए अधिकारी बैठा है, दलाली कर रहा है हर बात के लिए। एक ग्राम सभा से लेकर निचले स्तर से लेकर ऊपर तक की ओर दलाली हो रही है। एक चेयर खरीदी जाती है, एक चेयर खरीदी जाती है, उस चेयर का पीडब्ल्यूडी का रेट कुछ और होता है, खरीदी कुछ और रेट में जाती है। तो जैसे भरत तिवारी की जो लड़ाई थी, उनका ये कहना कि था कि जो चुनाव के टाइम पर नेता द्वारा जनता से वादा किया जाता है तो चुनाव जीतने के बाद में वादा पूरा किया जाए, यही उनकी लड़ाई थी। तो ये कहां तक सही है या कहां तक गलत? यही तो सही है। ये झूठे और मक्कार है। अगर आकर के यहाँ बयान दे कि हाँ मैं ये सड़क बना दूंगा, उसके बाद 5 साल गायब हो जाए, यही तो मक्कारापन है इनका, नेताओं का। क्यों बोलते हैं? जब आपके दम नहीं है, आपके गूदा नहीं है, क्यों बोलते हैं ऐसी बातों को? तो शायद इसीलिए उनका इनकाउंटर तो इसी के लिए होगा कि यहाँ की दलाली और मक्कारी वो नहीं कर पाएंगे। अगर एक व्यक्ति यहाँ पे बोल रहा है, बराबर जांच करवा रहा है, उससे पहले भरत तिवारी के तमाम आईडी पे जाएंगे और तमाम पोस्टों को देखेंगे तो बराबर ऐसे न्याय के लिए लड़ते रहे। हम लोग भी रोज आए दिन भरत तिवारी तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन भरत तिवारी जैसी व्यवस्था के लड़ते रहते, लेकिन भरत तिवारी से कम भी नहीं होंगे। जहां भी होंगे अयोध्या से जाकर के भरत तिवारी के नाम की अलग जगाई जाएगी, और वहां भी हम लोग अपना संगठन, हमारा संगठन जो है वहां पे अखिल भारतीय चाणक्य परिषद, वहां भी इनके नाम की लो रोशन करेगा, और वहां से भरत तिवारी के नाम को उजागर किया जाएगा और इनके न्याय दिलाने की मांग को पूरा करवाया जाएगा। प्रशासन से लड़ा जाएगा, भिड़ा जाएगा। शायद जिस प्रकार से अभी यहाँ देखने को मिल रहा है, काम चल रहा है धड़ल्ले से, शायद अगर शासन प्रशासन के कानों में जूं रेंग जाती तो आज भरत तिवारी जो है शहीद न होते, हमारे आपके बीच में रहते।